श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग यहाँ पर श्री शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जी के द्वारा रचित श्री भजन रहस्य के माध्यम से भजन के क्रम को श्रवण कर रहे हैं। विशेष रूप से जो साधक अपना कल्याण चाहता है, विशुद्ध भक्ति में लग करके भगवान के पाद पद्मों का सेवा करना चाहता है, उनके लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने जो जो उपदेश दिया है उस उपदेशों को पालन करना विशेष जरूरी है। क्योंकि भजन प्रयासी व्यक्ति अगर उन उपदेशों के प्रति अपना शिथिलता दिखाता है तो फिर भजन के लिए कितना भी प्रयास करे वो हरि भक्ति से हरि भजन से अत्यंत दूर में रहता है, उसके लिए दुर्लभ ही होता है। इसलिए निष्कपट साधक के हृदय में भगवत भक्ति जागरण कराने के लिए, भगवत भक्ति प्राप्त कराने के लिए रूप गोस्वामी जी ने जो जो उपदेश दिया है उन उपदेशों को विशेष रूप से मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसलिए भजन रहस्य के माध्यम से रूप गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने इस उपदेश हम लोगों को दिया है। क्या है वो? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लोल्य। ये जो प्रकार का विषय है ये भक्ति के बाधक है। इन विषयों को लेकर के अगर साधक, इसलिए विशेष रूप से उन विषयों का किस प्रकार से उन्होंने किस उद्देश्य से विवेचन किया है, पृथक पृथक रूप से वर्णन किया है
उसको हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। जैसे अत्याहार, अत्याहार किसको कहते हैं? क्या केवल अधिक भोजन उसी को अत्याहार कहते हैं? अगर अधिक भोजन करना अत्याहार होता तो फिर रूप गोस्वामी जी ने उससे पहले वाले श्लोक में तो बता दिया कि वाचो बेगम मनस क्रोध बेगम, जहां उदर उपस्थ बेगम, जहां पर जिह्वा का वेग आ जाता है, उदर का वेग आ जाता है, तो वहां पर पहले तो बता ही दिया। तो फिर अत्याहार शब्द दोबारा फिर उन्होंने वहां वर्णन करने, तो ये अत्यधिक भोजन करना केवल जिह्वा के वेग को दमन करने के उद्देश्य से वर्णित है। तो फिर रूप गोस्वामी जी ने अत्याहार शब्द अगले श्लोक में कुछ और तात्पर्य का अनुसंधान करने के लिए ही वर्णन किया है। विशेष रूप से देखा है अत्याहार, अति आहार, आहार का मतलब क्या है? भोजन है ना। आहार सीधे सीधे अर्थ है भोजन से ही समझाता है, इसमें किसी प्रकार का दोहराने वाली बात नहीं है। फिर भी भोजन शब्द से ये 5 इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों को भोगने के लिए दौड़ते। मूल रूप से भोजन को ही बताता, इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार का भोजन करेंगे उस भोजन के अनुगत होकर के हमारे प्रत्येक इंद्रियां और बलवती होती है, बलवान होती है। तामसिक भोजन करेंगे तो हमारे प्रत्येक इंद्रियों का वृत्ति भी तामसिक होगा। इसलिए वहां बताते हैं कि चक्षु का भोग क्या है? रूप, रूप दर्शन करना चक्षु का भोग का विषय है। कान का भोग का विषय क्या है? शब्द सुनना। नासिका का गंध, जिह्वा का रस और त्वचा का कोमल या कठिन इन सारी वस्तुओं को स्पर्श करना या अत्यधिक शीत या अत्यधिक गर्म का अनुभव करना। तो इन इंद्रियों के विषय भी अपनी विषयों के प्रति, अपनी वृत्तियों के प्रति तभी अत्यधिक आकर्षित होती है जब हम जिह्वा के वेग को कंट्रोल नहीं करते हैं। जिह्वा के वेग को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो बाकी इंद्रियां भी अपना शक्ति धीरे 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 खो देती है। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है, जो देहधारी जीव है उसके लिए विषयों का भोग करना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर विषय उस शरीर को नहीं मिलेगा, शरीर के उन इंद्रियों को नहीं मिलेगा, तो वे इंद्रियां भी काम करना बंद कर देंगे। इसलिए शरीर को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए, जीवन यात्रा को निर्वाह करने के लिए विषयों का भोग करना अनिवार्य है। लेकिन ये विषयों को त्याग करने के साथ साथ अगर हम इन विषयों को त्याग देंगे तो इस शरीर को भी त्यागना पड़ेगा। उदर को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो अपना काम करना बंद कर देगा। जो जो इंद्रियों का जो जो विषय है, अगर उनको नहीं मिलता है तो वे काम करना बंद कर देंगे, एक प्रकार से मृतप्राय हो जाएंगे। शरीर को त्यागना ही अनिवार्य होता है। इसलिए विषय का त्याग करो। का त्याग करना एक प्रकार से ये तो एक कल्पना मात्र है, लेकिन वास्तविक रूप से उन विषयों को त्याग करना या भोग करना
किस अवस्था में किस प्रकार से किया जाता है, उसको हम लोगों को विचार करना चाहिए। क्योंकि हम लोग भक्ति के पथ के पथिक है और यही श्रवण करते आ रहे हैं कि जब तक हमारे जीवन पड़ेगा, इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। विषय को त्याग दें तो मरना पड़ेगा, और विषयों को हम भोग करें तो भजन से अग्रसर नहीं हो सकते हैं। इसलिए बताते हैं कि भक्ति के अनुकूल कर्मों के द्वारा जीव का जीवन निर्वाह करना हमारा कर्तव्य है। उच्यते, वहां बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। उसको कर्म करना ही पड़ता है। कर्म के बिना वो जीवन निर्वाह कर ही नहीं सकता है। इसलिए जो अशुद्ध चित्त वाले मनुष्य है, अशुद्ध चित्त मतलब जिनका चित्त वृत्ति हमेशा उन कर्म फलों के प्रति आकर्षित है, स्वयं भोग करना चाहते हैं, स्वयं उसका भोक्ता और स्वयं ही उसका कर्ता के रूप में अपने आप को दर्शाते हैं, तो उन अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति शास्त्रों के द्वारा निहित जो कर्म है उसको तो त्याग देते ही है। वो लोग शास्त्रोचित कर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका चित्त वृत्ति असत है, अशुद्ध है, तो प्रकृति के गुण नहीं है। मन में कर्मेंद्रियों के उन विषयों को चिंतन करता रहता है। और इस प्रकार जो अपने आप को ठगता है कि मैं त्यागी हूं, मैं इंद्रिय संयमी हूं, भगवान कहते हैं वो मूढ़ है, मिथ्याचार स उच्यते, वो मिथ्याचारी है, वो मूढ़ है। इसलिए कर्म के बिना देह यात्रा करना संभव नहीं है। इसलिए जीवन धारण करने के लिए जितना उपयोगी है उतना कर्मों का आचरण, उतना कर्मों को सबके निर्देश के अनुसार पालन करना कर्तव्य है। लेकिन वही कर्म अगर भगवत भक्ति से रहित हो जाता है, भगवत भक्ति से विमुख होकर के किया जाता है, तो वही बंधन, वही कर्म बंधन का कारण बन जाता है। लेकिन तो उसको उन विषयों को किस प्रकार से ग्रहण करें। अगर जीवन धारण करना है उन विषयों कैसे ग्रहण करें। भगवान भगवत गीता में इस बात को बताते हैं कि जो लोग भक्ति योग करना चाहते हैं, या ये जो भक्ति योग है, ये भक्ति योग ना तो अधिक खाने वाले का है, ना ही बिल्कुल नहीं खाने वाले का है, ना बहुत सोने वाले का है, ना ही बिल्कुल नहीं सोने वाले का है। तो इस प्रकार के लोगों के लिए भक्ति योग सिद्ध नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इससे वरम दुखों का नाश करने वाला ये जो योग है, भक्ति योग है, ये यथा योग्य आहार विहार करने वाले के लिए या यथा योग्य सोने जगने वालों के लिए सिद्ध होता है। यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त भैया। जो कर्मयोगी है वो भी देखता है, वो भी सुनता है, वो भी स्पर्श करता है, वो भी सूंघता है, वो भी चलता फिरता सांस लेता बोलता भी है। लेकिन उसमें उसके अंदर में इस प्रकार का तत्व ज्ञान अपना आवरण में ढक लिया है कि वो सोचता है कि जो कुछ भी कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। ये शरीर को
और शरीर के अंदर में जो आत्मा है उसको वो तत्वज्ञानी तत्व ज्ञान के द्वारा कर्मयोगी किस प्रकार से देखता है कि जो कुछ कर रहा है ये शरीर कर रहा है, और वो शरीर को ही मैं और शरीर संबंधी वस्तुओं को ही मेरा समझ लेता है, जिसके कारण कुछ भी करे वो उसके बंधन का कारण होता है। लेकिन भगवत भक्त साधक क्या सोचता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, इसलिए उनके दासत्व के स्थिति में स्थित होकर के मुझे किसी ना किसी प्रकार से ये शरीर के इंद्रियों को उनके सेवा में लगाना है, उनके सुख के लिए ये शरीर को लगाना है। इस प्रकार के वे भक्त सोचता है। इसलिए वहां पर भोक्तापन का या कर्तापन का किसी प्रकार का भी भाव नहीं रहता है, जिसके कारण अत्यधिक भोजन करने वाले या अत्यधिक कम भोजन करने वाले, अधिक सोने वाले या बिल्कुल ही नहीं सोने वाले, उनके लिए ये योग सिद्ध नहीं होता है। किंतु परिमित रूप से आहार विहार करने वाले, परिमित रूप से शयन जागरण करने वाले मनुष्यों के लिए विशेष रूप से ये भक्ति योग सिद्ध होता है। इसका तरीका ये है कि जो भक्ति योग का साधक है वो इस प्रकार का चिंता करे कि मेरी समस्त इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रियों के जो अर्थ है, उनमें विचरण कर रही है, परंतु मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं। अगर इस प्रकार के स्थिति में स्थित होकर के वे साधक भगवान का प्रसाद समझ करके उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण भी करता है, तो उसके लिए वे भक्ति बाधक नहीं हो सकते हैं। एक साधक भी सोता है, ये साधक भी खाता है, ये साधक भी वस्त्र पहनता है, एक साधक भी अध्ययन करता है, लेकिन उन कर्मों में वे लिप्त नहीं होता, वरम उन कर्मों को वो भगवान के सेवा करने के लिए अपने शरीर को एक सुसंयमित रूप से रखने के लिए वो कर्म करता है। वो नहीं सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं। इस प्रकार का भाव उसके हृदय में कभी नहीं आता है। इसलिए कर्म और ज्ञान जब इस शुष्क अवस्था में रहता है या भक्ति से संलिप्तता नहीं रहता है, तो उस प्रकार के कर्म को, उस प्रकार ज्ञान को परित्याग करना चाहिए। जब तक उस प्रकार के शुष्क कर्म, शुष्क ज्ञान रहेगा, तब तक भक्ति योग सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के शुष्क ज्ञान में मैं और मेरापन, भोक्तापन का अभिमान रहता है। और जब तक इस प्रकार के भाव रहेगा, तब तक वो दास नहीं बन सकता, तब तक वे सेवक नहीं बन सकता, तब तक वे किंकर नहीं बन सकता। वे स्वामी बनने के लिए प्रयास करता है। इसलिए कहते हैं भक्ति के अनुकूल है कि कर्मांगों की और ज्ञानांगों को परित्याग करना और इंद्रियों के समस्त विषयों को भगवान का प्रसाद समझ करके, भगवान का समझ करके स्वीकार करना। ऐसा करना ही भक्ति योग है। लेकिन त्याग कर रहा हूं बोल के, त्यागी हूं बोल करके अगर उस प्रकार के भगवत सेवा अनुकूल विषयों को भी त्याग दें, जो विषय भक्ति के पोषक सदृश है,
भक्ति को पुष्ट करने वाले हैं, उन विषयों को त्याग दें? नहीं। इसलिए किसको त्याग करना है और किन विषयों को ग्रहण करना है उसके बारे में रूप गोस्वामी जी ने बताते हैं। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। और प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। वहां पर रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि जो विषय कृष्ण संबंध से रहित है, अर्थात कृष्ण इतर विषय है, उन विषयों के प्रति आसक्ति रहित होकर के, उन विषयों के प्रति किसी प्रकार का निष्ठा नहीं रखते हुए केवल मात्र कृष्ण संबंध में या कृष्ण संबंधी वस्तुओं में अत्यधिक प्रयत्नशील रहना और उसी के अनुसार श्री कृष्ण सेवा के अनुकूल विषयों को ग्रहण करना ही विशेष रूप से युक्त वैराग्य कहा जाता है। तो साधक लोग जो होते हैं, वैष्णव जन जो होते हैं, वे इस प्रकार के युक्त वैराग्य है। जो जो वस्तु, जो जो विषय, जो जो व्यक्ति श्री कृष्ण संबंध से रहित है, उन लोगों के साथ, उन वस्तुओं के साथ वैष्णवों का, साधकों का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता, क्योंकि वे सब भक्ति के बाधक है। जो लोग मुक्ति चाहते हैं, मुमुक्षु भी, वो लोग क्या सोचते हैं? भगवान के श्री विग्रह को, सत शास्त्रों को, भगवत नाम को, महाप्रसाद को, श्री गुरुदेव को और जितना भी ये सारी हरि संबंधी वस्तु है, इनमें वे लोग प्राकृतिक विचार लाते हैं, पार्थिव विचार लाते हैं, पार्थिव वस्तु समझ करके उनको परित्याग कर देते हैं। अरे ये सब तो पार्थिव वस्तु है, संसार की जड़ वस्तु है, काल्पनिक वस्तु है, इस प्रकार सोचते हैं। कौन लोग? मुमुक्षु हो, मुमुक्षु भी, मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति, अर्थात वे लोग भक्ति पोषक वस्तुओं को, भक्ति को वर्धित करने वाले जो जो वस्तु है, व्यक्ति है, उनको त्याग देते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, जब तक तदीय वस्तुओं में निष्ठा नहीं रहेगा, रुचि नहीं रहेगा, तब तक तद वस्तु में हम तद वस्तु को समझना असंभव है। इसलिए तद वस्तु को समझने के लिए सबसे पहले तदीय वस्तुओं में, अर्थात हरि संबंधी वस्तुओं में निष्ठा रखना पड़ेगा, रुचि रखना पड़ेगा, उनमें भक्ति भाव रखना पड़ेगा। और उनको छोड़ करके हम कितना भी साधन करें, इसलिए एक भजन गीति में है ना, कर्म ज्ञान तपोजोग सकलित कर्म भोग कर्म छाड़ाइते केह नारे। उससे पहले क्या है? गुरुदेवे ब्रज बने ब्रज भूमि वासी जने शुद्ध भक्ति आर विप्रगणे इष्ट मंत्रे हरिनामे युगल भजन कामे। करो रति अपूर्व यतने। तो इन वस्तुओं के प्रति अगर हम रति नहीं रखेंगे, निष्ठा नहीं रखेंगे, तब तक भगवान में मति लगेगा ही नहीं। इसलिए वहां बताते हैं, वही लोग जो लोग इस सब को त्याग देते हैं और मुक्ति कामी होते हैं, वे ही फल्गु वैरागी है। इसलिए रूप गोस्वामी जो हम बताते हैं कि
विषयों का भोग मैं करूंगा, इस प्रकार का लालसा लेकर के अगर हम उन विषयों में प्रवृत्त होते हैं तो वे बंधन का कारण होता है। विषयों को मैं संचित तो करूंगा और मैं स्वयं उसको भोग करूंगा। वास्तव में यही अत्याहार है। अत्याहार प्रयासश्च, वो विषय केवल आहार नहीं, केवल खाने का नहीं। पीछे हमने श्रवण किया कि चक्षु का विषय, नासिका का विषय, करण का विषय, त्वचा का विषय, जीवा का विषय है। इन विषयों को मैं अकेले ही भोग करूंगा, ये है अत्याहार। इस प्रकार के प्रवृत्ति लेकर के हम विषयों को ग्रहण करेंगे, वही है अत्याहार। किंतु उन्हीं विषयों को भगवान का प्रसाद समझ करके भक्ति के अनुकूल परिमित रूप में जितना तुम्हारा जीवन धारण हो सके, जितना तुम्हारा शरीर भगवत सेवा में लगने के योग्य बन सके, बोलते उतनी परिमित रूप में अगर ग्रहण करेंगे उन्हीं विषयों को तो वे अत्याहार नहीं होता। उसको अत्याहार के रूप में वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए इंद्रियों के विषयों को भगवत प्रसाद मान करके सरलता के साथ स्वीकार करने से भक्ति पर में उसको युक्ताहार कहते हैं। युक्ताहार विहारश्च। तो एक साधक को उसी प्रकार से तटस्थ होकर के अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए। मतलब ऐसे जो वैराग्य है, ऐसे जो युक्त वैराग्य है, ये इस प्रकार इसको अगर साधन करेंगे तो बड़ी सरलता से साधित हो जाता है। बड़ी सरलता से जीव इस प्रकार से अपने जीवन निर्वाह कर सकता है। वो बंधन का कारण नहीं बनता है, वो फिर उसके दुख का कारण नहीं बनता है। दुख का कारण तभी बनता है जब उन विषयों के प्रति कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान आ जाता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी इस बात को बताते हैं कि अनासक्त होकर के विषयों को भोग करो और निरंतर कृष्ण नाम ग्रहण करो। सोते उठते बैठते जगते हमेशा कि सजन कि भोजन कि बा जागरण हर निश कृष्ण चिंत बोलो बदने। अनासक्त होकर के भगवान का प्रसाद समझ करके उन विषयों को ग्रहण करो और उत्तम उत्तम भोजन, उत्तम उत्तम आच्छादन, परिधान, वस्त्र, उसका इच्छा मत रखो। जहां अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा अच्छा वस्त्र मिलेगा, वहीं भागना नहीं भागना। इसलिए बताते श्रीमन महाप्रभु कि जिह्वार लालसे जय इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही। जहां पर अच्छा भोजन मिलेगा हम वहां रहेंगे। अरे यहाँ तो सूखा 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 बनाते हैं, ना मसाला डालते हैं, ना मिर्च डालते, ना तेल डालते हैं, ना टेस्ट है, यहाँ क्यों रहेंगे? जहां अच्छा चकाचक बनता है वहीं रहेंगे। तो इस प्रकार के प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कभी भी श्री कृष्ण चरण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके सब अधिक कम प्रयास में है उतना ही ग्रहण करना है। आवश्यकता से अधिक या कम, आवश्यकता से अधिक या कम आहरण करने, संग्रह करने से साधक क्या होता है, अगर अधिक उसका इच्छा है तो उसकी वशीभूत हो जाता है। आहा, वहां पर उस दिन भंडारा में ऐसा ऐसा चीज बना था ना, तो वो रस वहां उसको मिल तो गया लेकिन अधिक मिल गया, और उसके प्रति उसको प्राप्त करने के लिए उस रस के वशीभूत होकर के उसका मन वहीं भागेगा। इसलिए अत्यधिक नहीं,
और जब इस प्रकार उस रस के प्रति अत्यधिक आकर्षित होगा तो भी अपना परमार्थ से हाथ धो बैठेगा, परमार्थ को गंवा देगा। और जो लोग आवश्यकता से कम संग्रह करते हैं, अभी तुम्हारे शरीर चलने के लिए तुमको इतना तो खाना चाहिए, लेकिन तुम शरीर के आवश्यकता से भी कम ग्रहण करोगे तो शरीर यात्रा रक्षा नहीं कर पाओगे, बीमार पड़ जाओगे, दुबले पतले हो जाओगे, चल फिर नहीं पाओगे, तो फिर कहां से तुम शरीर रक्षा कर पाओगे, कहां से भगवत सेवा कर पाओगे? क्योंकि वे क्षुधा से कातर है और वे अपने उस क्षुधा रूपी वेग को सहन करने में समर्थ नहीं हो रहा है, अर्थात वे मायाबद्ध है। क्या होगा? ये एक उसके का प्राकृत वेग है और उस प्राकृत वेग के वशीभूत होकर के वे अपने इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा संचालित हो जाता है। फिर उसके इंद्रियां जिधर जो चाहते हैं उसको पूर्ण करने के लिए वो मायाबद्ध जीव प्रयास करता है। लेकिन एक साधक, एक भक्त के हृदय में अगर इस प्रकार का वेग होता है, अरे आज तो अच्छा अच्छा बना है, और भोग भी बाहर हो गया है, चलो पहले 2 डाल देते मुंह में। नहीं, एक साधक उस वेग को दमन कर लेता है। अगर उसमें वेग आते हैं, उन वेगों के प्रति वो आकर्षित नहीं होता, उन वेगों के पूर्ण करने के लिए प्रयास नहीं करता, अपेक्षा करता उसके लिए। इसलिए यहां पर जो अत्याहार शब्द बताया है, यह अत्याहार त्याग करने का उपदेश है कि भैया त्याग करना सीखो। और भक्ति साधना का ये एक नियम है कि जब तक त्याग करना नहीं सीखोगे, जब तक इंद्रियों के उस वृत्ति को दमन करना, दोनों के संबंध में अलग अलग विचार है। देखो, जो गृहस्थ व्यक्ति है, जो गृही है, उसने अपने कुटुंब के भरण पोषण करने के लिए उस गृहस्थ व्यक्ति क्या करेगा? अपने गृहस्थी को चलाने के लिए आवश्यकता के अनुसार संचय और संचय कर सकता है। यह शास्त्र का विरोध नहीं है। और उसी के अनुसार धर्म के उपार्जित द्रव्यों को, धर्म से उपार्जित, धर्म संचित द्रव्यों को भगवत सेवा में, भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में, अतिथि सत्कार में लगाएगा और उसी के अनुसार वे अपने जीवन निर्वाह करेगा। तो गृह व्यक्तियों के लिए संचय करना और उपार्जन करने का धन होने पर भी आवश्यकता से अधिक संचय करना उनके लिए भी मना किया गया है। एक गृहस्थ व्यक्ति को भी आवश्यकता से अधिक संचय करना उसके लिए भी भक्ति का बाधक है। कृष्ण प्राप्ति में, श्री कृष्ण चरण सेवा प्राप्ति में उनके लिए वो बाधा पड़ सकती है। तो इस प्रकार अधिक गृहस्थी में होते हुए भी अधिक संचय करना, अधिक उपार्जन करना, ये दोनों ही अत्याहार है। लेकिन बात रही गृह त्यागियों की। गृह त्यागी व्यक्ति तो कभी भी संचय नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दिन भिक्षा में जो कुछ मिल जाता है, अच्छी हो बुरी हो, ज्यादा हो कम हो, उसको अत्याहार का दोष लगता है। तुम गृह त्यागी हो, भिक्षा में जो कुछ मिला उसमें प्रसन्न रहो ना, उसी से खुश रहो ना। नहीं, और कुछ मिलना था, ऐसा आशा था, यहां जो मिल गया उसी से प्रसन्न नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो वो भी अत्याहार है। इसलिए अच्छी अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करके आवश्यकता से अधिक भोजन करना,
पनीर बना है, रसगुल्ला है, ये है वो है, आज तो खा लेते हैं, गले तक भर लेते हैं, आज कल मिलेगा नहीं पता नहीं। कई बार होता है इसे भंडारे में अरे मिल रहा है पनीर का सब्जी 4-4 5-5 लाओ लाओ लाओ,